नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं नई बस्ती इलाके की। और यहाँ पर एक बार फिर म्यूनसिपैलिटी का पीला पंजा जो है वो चला है और किस तरह से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। जेसीबी से लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है, पूरी दुकान जो है वो तोड़ी जा रही है और एक के बाद एक कई इलाकों के अंदर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ये इस समय की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नई बस्ती इलाके की हैं, जहां पर इस समय जम्मू म्यूनसिपैलिटी का एक बड़ा एनक्रोचमेंट अभियान जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। और किस तरह से इस पूरी दुकान को जो शायद जो माना जा रहा है कि शायद एनक्रोचमेंट है या इलीगल तरीके से बनाई गई है, इसको लेकर पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। और एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू में इस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चलाई जा रही है। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीरें नाले के ऊपर बनी हुई दुकान है। ये दुकान जो है वो नाले के ऊपर बनी हुई है और इस दुकान को तोड़ने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। दो जीएमसी जो हैं वो लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी कार्रवाई जीएमसी की तरफ से जल्द इसको कार्रवाई को पूरा करने की कवायद जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी की तरफ से की जा रही है। लेकिन ऐसा ज्ञात हो रहा है कि नाले के ऊपर ये दुकान जो है वो बनाई गई थी और ऐसे में जब बारिश का समय होता है तो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो जमा हो जाता है, नाले ब्लॉक हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये कार्रवाई जो है जीएमसी की लंबित कार्रवाई है, काफ़ी दिनों से इसकी आशंका जो है वो जताई जा रही थी, लेकिन अब ये कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और लगातार यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये संकेत अपने आप में साफ है कि अगर कहीं पर भी किसी तरीके से कोई गैर कानूनी एंक्रोचमेंट किसी भी तरीके से किया गया होगा, जो इल्लीगल दुकान मकान या किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया होगा, उसको अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बख्शने वाला नहीं है। और लगातार जो तस्वीरें देखेंगे कि नाले के ऊपर जिस तरह से ये दुकान बनी गई है, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो नाला जो है नाला पूरी तरह से बरसात के मौसम में ब्लॉक हो जाता है और ऐसे में साफ़ सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को होती है। अब इस पूरे नाले के ऊपर बनी हुई जो दुकान है उसको तोड़ने की कवायद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू कर दी गई है और बड़ी कार्रवाई से माना जाएगा। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद पूरा इलाका जो है ये जलमग्न हो गया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर नाले जो है वो जैम हो जाते हैं जिस तरह से एंक्रोचमेंट इन पर की गई है। और इसके लेकर जब मैंने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से बात की थी तो मेयर ने भी कहा था कि बड़ी कार्रवाई जो है होगी और सीधे तौर पर जहां पर एंक्रोचमेंट की गई है खासतौर पर नालों के ऊपर, उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। तो ये इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है और लगातार तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो एंक्रोचमेंट किया गया है, एंक्रोचमेंट को तोड़ने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। और ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर दुकान को जो पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर किसी भी तरीके से रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी, ये कहना है यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का। क्योंकि इसी एनक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पर जो पानी है वो खड़ा हो जाता है, रुक जाता है और दो जेसीबी मशीन्स को लगाकर ये कवायद जो है वो की जा रही है इस नाले को तोड़ने की। इस नाले के ऊपर जो दुकान बनी है उसको तोड़ने की कवायद लगातार जो है वो की जा रही है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती अगर देखेंगे तो किसी तरह का कोई यहाँ पर रुकावट ना पैदा कर सके, कोई व्यवधान ना पैदा कर सके, इसके लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बाकायदा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कराई है। और बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जम्मू शहर में उन इलाकों में शुरू की गई है जिन इलाकों के अंदर फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस समय किसी भी तरीके का कोई एंक्रोचमेंट जो है वो गैरकानूनी तरीके पर किया गया होगा। खासतौर पर नालों की जो सफाई है उनको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की होगी। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये सर 30,000 में मैं खर्च के आया है, सारा बेकार हो गया। ये दुकान बनी हुई थी, ये 30 साल पुरानी दुकान है। तो ये नाले के ऊपर बनी है? नाले के ऊपर। इसके कागजात वगैरह हैं आपके पास? वो तो सर मैं रेंट पे था, वो तो मालिकों को पता होगा ना, मालिक के पास है, कागज तो उन्होंने बनाए होंगे। लोगों को नोटिस वगैरह दिया गया था? कुछ नहीं बोला, परसों आए थे, खाली नंबर मांगा मालिक का, बस और कुछ नहीं।
परसों आए थे, 2 दिन पहले। अभी जब बारिश हुई थी तो यहाँ पर पानी भी काफी भर गया था। पानी आया था, म्यूनसिपालिटी गाड़ियाँ आई थी, पानी निकाल लिया उन्होंने, काम सारा उधर से भी साफ किया था, ले गए थे सफाई करके। क्या कहा क्या गया आपको? हमको तो कुछ नहीं बोला सर, वो इम्पोर्ट नंबर ही मांगा था, मैं बोला ना म्यूनसिपालिटी का बोला। और आज कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई है? क्या पता अभी क्या इनका क्या प्रोसीजर है। दुकान खुली हुई थी, जब दुकान खुली सजी हुई दुकान थी, जगदम आए टैग कर दिया उन्होंने, उठाओ 2 मिनट में। ये 2 मिनट का काम होता है सब्जी का, इतना मुश्किल से लाते हैं, सुबह 4 बजे मंडी जाते हैं हम। सब्जी की दुकान थी आपकी? सर यहाँ पर सब्जी की दुकान जो है वो चल रही थी, और ये आप देखेंगे कि जिस तरह से एंक्रोचमेंट इस इलाके में हुई थी, ये नाले की सफाई जो है वो नहीं हो पा रही थी, और अब कहीं ना कहीं ये कवायद जो है वो शुरू की गई है ताकि नाले जहाँ पर भी एंक्रोच किए गए हैं वहाँ पर पूरी तरीके से, अगर हम कहेंगे तो साफ़ सफाई जो है वो हो सके। कोशिश करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी कुछ लोग अगर यहाँ पर जिनसे बातचीत हो सके तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ शिकायतें मिली थी और क्या कुछ संज्ञान जो है वो लिया गया था यहाँ पर। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की कवायद जो है शुरू की गई है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, सर ये ऑफिसर लोग बैठे हैं, हम नहीं कह सकते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? सारे ऑफिसर लोग यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या कुछ शिकायतें मिली थी यहाँ पे जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है? ये ब्लॉकेज जो नाला था यहाँ पे, देखो पानी लास्ट फर्स्ट बारिश हुई थी, पानी लोगों के घर में कैसे चला गया था। ये पूरा देखो नाले के ऊपर शाम ये ये नाले के ऊपर बनी थी, इलीगल थी। हाँ इलीगल है, ये तो सामने तो दिख रहा है आपको सामने। तो अब इस तरह की कार्रवाई और भी आगे भी शुरू की गई है क्योंकि कड़ा संज्ञान लिया गया है। हाँ जी, ये बहुत मेजर स्टेप लिए गए जेएम की तरफ से। जहाँ जहाँ भी हमें ब्लॉकेज मिलेगी, जहाँ जहाँ जिस कारण जो होगा हम करेंगे वो। और ये प्रयास अभी इसके साथ साथ कितने और इलाकों को आपने अभी चिन्हित किया है? हाँ, हमने पूरा दौरा किया है यहाँ से, जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज मिल रही है, लोगों के घर पानी जा रहा है उसमें। तो ये मेन कारण था कि पानी जो लोगों के घरों में गया, यहाँ सफाई नहीं हो पा रही थी, मेन कारण नहीं था। आपको देख ही रहे सामने तो दिख रहा है सर। आप ये एक बार फिर तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट की गई थी उसको हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सब्जी की दुकान यहाँ पर थी और पूरा का पूरा नाला जो है इस समय अगर बात करेंगे तो तोड़ दिया गया, उसके ऊपर जो दुकान थी उसको तोड़ दिया गया है। और इस तरह से कई और इलाकों के अंदर जो एंक्रोचमेंट की गई है उन पर कार्रवाई की शुरुआत जो है वो शुरू की गई है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। और यहाँ पर हम अगर बात करेंगे कि किस तरह से जो कार्रवाई चल रही है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहना है क्योंकि दुकान इलीगल तौर पर बनी थी, लिहाजा यहाँ पर इन लोगों के पास किसी भी तरीके का जो साफ़ सफाई करने का कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लिहाजा अब इन्होंने इस इलाके में ये दुकान जो है वो फ़िलहाल तोड़ दी है और अब इस नाले पर जो एंक्रोचमेंट था उसको हटा लिया गया है। हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कोशिश यही है कि करीबन 30 साल पुरानी ये दुकान थी और इस दुकान को बचाने की जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि आज सुबह जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पहुँचने के साथ ही यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया उनको कि 5 मिनट में आप ये सारा का सारा सामान जो सब्ज़ी आपकी यहाँ रखी हुई है उसको हटा लिया जाए। और सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही थी कि जीएमसी अब सख्त रुख अपना सकती है, सख्त कार्रवाई जो है वो जीएमसी यहाँ पर कर सकती है। और उसी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम देते हुए जीएमसी का जो पूरा अमला जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जीएमसी का पूरा अमला यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तोड़ फोड़ की कार्रवाई जो है वो चल रही है। सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें इसमें आप नई बस्ती के इलाके से देख रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जीएमसी की तरफ से चल रही है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया गया है उनको हटाया जाए। और तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर चल रही है। ये तस्वीरें ये लेंटर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो नाले के ऊपर लेंटर डालकर ये दुकान बनाई गई थी उसको तोड़ने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। और काफ़ी जोखिम भरा काम भी रहता है क्योंकि आसपास में भी बिल्डिंग है और
उसके साथ साथ में अगर बात करेंगे तो लेंटर बहुत मजबूत डाला हुआ था क्योंकि नाले के ऊपर दुकान थी और पिछले 30 सालों से इनका कहना है कि ये दुकान यहाँ पर चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल ये दुकान जो है वो अब तोड़ दी गई है और यहाँ पर जो भी एनक्रोचमेंट था उसको मुक्त करवा दिया गया है। तस्वीरें देखते रहिए। एक मिनट, म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो ये ड्राइव शुरू की गई है, क्या कुछ आप लोगों को कंप्लेंट मिल रही थी जिस पर ये कार्रवाई की गई है? नहीं, कंप्लेंट वगैरह नहीं। अभी आपने देखा कितना फ्लड आया, किसके कारण आया? इन्हीं लोगों की वजह से। ये जो एंक्रोचमेंट हुई है इन्हीं की वजह से ये पानी लोगों के घरों में गया। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते कोई। लेकिन जब पानी लोगों के घरों में जाता है फिर लोग मुर्दाबाद टैलेंट की म्यूनसिपैलिटी मुर्दाबाद। तो बड़ी कार्रवाई जो आपकी तरफ से शुरू की गई है, अब और कौन कौन से इलाके जो हैं जहाँ पर ये कार्रवाई हो सकती है? ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है और टाइम साथ वो भी चलेंगे। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी एंक्रोचमेंट होगी, म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि वहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल लोगों को भी यहाँ से हटाने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। लगातार कोशिश है यहाँ पर पूरी तरह से इस एनक्रोचमेंट को हटाने की कवायद जो चल रही है, लेकिन इतनी मजबूती के साथ ये लेंटर डाला गया था कि दो जेसीबी मशीन्स जो लगाने के बाद भी यहाँ पर इसको तोड़ने को लेकर काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त जो है वो करनी पड़ रही है। यहाँ पर कॉर्पोरेटर अश्विनी हांडा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से म्यूनसिपैलिटी की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है? देखिए, ये कंस्ट्रक्शन सालों साल की है, आज तो हुई नहीं। इनको जगह जगह ये याद आ जाता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो मैं ये आरोप लगाता हूँ कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जिस तरह की कार्रवाई करते हैं उसमें मिली भगत है। आप रेजिडेंशियल एरिया देखिए गांधीनगर का, हर दूसरे दिन नया शटर लगता है, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि उनका अप्रोच ऊपर तक है। लेकिन उन गरीब लोगों के साथ ये नाइंसाफी है जो लोग अपना कारोबार कर रहे थे और दिन दिहाड़ी लगा के अपना रोजगार चलाते थे। नाले के ऊपर बना हुआ कंस्ट्रक्शन है ना? अगर नाले के ऊपर बनाया तो म्यूनसिपलिटी कहाँ सोई हुई थी? तब क्यों परमिशन दी गई? तब इनको मालूम नहीं था कि ये नाले पे है। और आज जगह जगह के उस आदमी का ये सारा स्ट्रक्चर हटा दिया गया। वो यहाँ पे काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो काम कर रहा है, उसको कोई लीगल नोटिस नहीं है, किसी प्रकार का उसको ये मौका नहीं दिया गया कि सामान बाहर निकाल सके। लेकिन फिर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका ये बुलडोजर लगा के उसकी कंस्ट्रक्शन को हटाया है। हम इसके सख्त विरोध में हैं। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि जो पीछे बारिश हुई, गांधीनगर नई बस्ती का इलाका पूरा लोगों के घरों में पानी घुस गया। इसी तरह के जो एनक्रोचमेंट हुए हैं नालों के ऊपर, उनकी वजह से ये सारा। देखिए, ईरा का प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ बनाया गया, लेकिन ईरा का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसकी वजह से नहीं हुआ? म्यूनसिपैलिटी उसके लिए मैं बोलूँगा संवेदनशील नहीं है। और इस तरह की कार्रवाई करना, हम इससे मना नहीं करेंगे, अगर नाले पे बना है तो उसको हटाएं, लेकिन इसमें मिली भगत उन लोगों की है जो म्यूनसिपल के अंदर काली भेड़ें बैठी हुई हैं। वो लोग, इनको कंस्ट्रक्शन कैसे करने दी गई? और ये आज से नहीं बैठे हैं, ये पिछले 10 साल से यहाँ पे हैं और इनका 30 से 50 हज़ार रुपये का आज का सामान उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जबकि आप एलजी ये कहते हैं कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा। एक तरफ तो ये रोजगार की बात करते हैं, दूसरी तरह इस तरह से बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को। लेकिन इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है कि ये उस समय कंस्ट्रक्शन हुआ था जब कांग्रेस और एनसी की सरकार यहाँ हुआ करती थी, अब ये बर्दाश्त नहीं होता। आप पिछले इनको मैं याद दिलाऊं कि आप पिछले 7 साल से केंद्र में भी हैं और आप राज्य में भी थे। आपकी पीडीपी की सरकार साथ थी, आपके एनसी के साथ भी थी, तो आपने उस टाइम पे कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ रही है? और आपका सीधा ये है कि आप बेरोजगार करना चाहते हो जम्मू के लोगों को, और जो लोग बाहर से आके यहाँ रेडी फेडी कर रहे हैं वो हमारे लोकल लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। उनको पूरा हक है, वो उन्होंने
जिस तरीके से कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगा था, वो सारे रेडी फेडी वालों को इन्होंने पूरी इजाज़त दे रखी थी। लेकिन आज जम्मू का रेडी फेडी वाला बाहर रेडी नहीं लगा सकता है, उसको हटा दिया जाता है। मैं पुलिस प्रशासन पे ये करप्शन का आरोप लगाता हूँ कि उनको इजाज़त दी जाती है और हमारे जो लोकल यहाँ पे लोग बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, अगर वो रोजगार करते हैं तो उनको रोजगार नहीं करना दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नया शगुफा है जो लोगों के साथ इस तरह की बेइंसाफी हो रही है। देर आए दुरुस्त आए, अब एनक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश की जा रही है, नालों पर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुई उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसकी सराहना नहीं करेंगे? मैं तो कहूँगा कि इन एनक्रोचमेंट की शुरुआत जो है वो बड़े लोगों से होनी चाहिए, जिन्होंने पूरे शहर को कमर्शियल बना दिया, रेजिडेंशियल एरिया बना दिया। आपने पिछले दिनों 100 फुट का एक सर्कुलर निकाला था, उस 100 फुट के सर्कुलर में क्या हुआ मुझे बताइए। गांधीनगर एरिया के अंदर इन्होंने सर्कुलर निकाला कि हर कोठी जो है वो 100 फीट जगह पीछे जाएगी। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। लेकिन इस तरह से कि गरीब मार जो है वो पड़ रही है। हाँ, ये बिल्कुल उन गरीबों को तंग किया जा रहा है जो किसी वजह से अपना रोजगार चला रहे हैं। तो साथियों तो देख सकते हैं अश्विनी हांडा कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, इनका कहना है कि लगातार गरीब पर जो है वो मार की जा रही है। दूसरी तरफ एक बार फिर तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई जो है ये इस समय चल रही है यहाँ पर इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने को लेकर। और सीधे तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी ने अब ये पूरी तरह से ठान लिया है कि जम्मू शहर में जहाँ जहाँ भी इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए गए होंगे, जहां नालों पर एंक्रोचमेंट किया गया होगा, वहां पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं नई बस्ती के इलाके से, जहां पर बड़ा एक हमला अगर कहेंगे तो सीधी तौर पर उनके खिलाफ किया गया है जो इस तरह के अगर हम कहेंगे एंक्रोचमेंट जो है वो उनकी तरफ से की गई है। तो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार इस इलाके में बनी हुई दुकान जो एनक्रोच दुकान थी उसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। तस्वीरें देखते रहिए। देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है वो इस समय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जम्मू में शुरू की गई है। और जो नई बस्ती का इलाका है वहाँ पर नाले पे बनी हुई एक दुकान जिस पर एंक्रोच किया गया था नाले के ऊपर, उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। और ये कवायद इसलिए शुरू की गई है ताकि आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो नालों की साफ़ सफाई, डिसेल्टिंग का काम जो है वो सही तरीके से हो सके और बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी ना जा सके। क्या कुछ कहना है आपका म्यूनसिपैलिटी की इस कार्रवाई पर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर जरूर बताइए। बाकी के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ।